और चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका लाग्रेंजेज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का। एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, आपको ख़त्म हो चुका है मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन। आपको इतने ही प्रैक्टिस करने होंगे, जितना करा दिया हूँ उसी में आपको पेपर में मिलेंगे। 2009 और 2012 में आ चुका है। फाइंड द मिनिमम value of x square plus y square plus z square given that ax plus by plus cz इक्वल टू p। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देख लीजिए। इसका हमें निकालना है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, किसका मिनिमम निकालना है इसको। तो देख लीजिए फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो जिसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना है उसको मान लेते हैं एफ। यहाँ देख लीजिए सोल्यूशन में इसको मान लेंगे लेट एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब गिवन दैट कंडीशन जो दिया हुआ है उसको मानते हैं सेकेंड। तो दिया हुआ क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी। इसको या इसी को हम फंक्शन मानकर एक्स वाई जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी इक्वल टू 0, इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इसको सेकेंड बना लेंगे। अब अप्लाई करने जा रहे हैं। जब भी कंडीशन दिया हो और फंक्शन दिया हो तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लाग्रेंजेज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स यूज करेंगे। जहाँ भी फंक्शन और कंडीशन दोनों दिया है वहाँ हमेशा एवरी क्वेश्चन में लाग्रेंजेज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स लगाएंगे। सो बाय लाग्रेंजेज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, डेल्टा एफ प्लस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा जेड प्लस लैम्डा इंटू डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ से या डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एफ को पार्शली एक्स के साथ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x ये हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई को एक्स के साथ पे तो ये इंटू लैम्डा इक्वल टू 0। इसी तरीके यहाँ भी 2y प्लस बी इंटू लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ सेकेंड इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली, जो है y के साथ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y प्लस बी प्लस लैम्डा, फिर फाई को y के साथ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे और x और z कांस्टेंट है तो ए भी 0 हो गया, ए भी तो बी वाई का हो गया b इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहाँ f को z के साथ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे 2z प्लस c इंटू लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। सो लैम्डा की इक्वल टू -2x अपॉन ए आया। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे -2y अपॉन बी। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे -2z अपॉन सी। इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड फोर्थ 5। ये हो गया। अब तीनों लैम्डा की वैल्यू जो है इक्वल पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड 5 वी हैव पुट करेंगे। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए -2x अपॉन ए इक्वल टू -2y अपॉन बी इक्वल टू माइनस जो है 2z अपॉन सी। यहाँ से देख लीजिए पहले का दूसरे से कंपेयर करके y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट का कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके z की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो पहले और दूसरे का कंपेयर कर रहे हैं, देख लीजिए ये हो गया 2x अपॉन ए इक्वल टू 2y अपॉन बी। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड हो गई, y मीन्स b अपॉन ए इंटू एक्स। y की वैल्यू आ गई b अपॉन ए इंटू एक्स। इसी तरीके से फर्स्ट और लास्ट का कंपेयर करेंगे 2x अपॉन ए इक्वल टू 2z अपॉन सी। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से z फाइंड हो गया c अपॉन ए इंटू एक्स।
अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड z इन इक्वेशन इन y, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इंटू z इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इसमें। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट करेंगे, इस वाले में पुट करते हैं तो ए एक्स प्लस बी, और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। वाई मीन्स बी अपान ए, ठीक है, बी अपान ए फाइंड हो गया एक्स। इसी तरीके से सी, यहाँ भी जेड की वैल्यू पुट करेंगे, सी अपान ए इंटू एक्स इक्वल टू, ये हो गया आपका स्मॉल पी। यहाँ से देख लीजिए ए का मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका बी स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया सी स्क्वायर एक्स अपान ए पी। सब में एक्स इज कॉमन तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू पी। तो यहाँ से एक्स फाइंड हो गया ए पी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इस एक्स की वैल्यू ए में पुट कर देंगे तो वाई फाइंड हो जाएगा। वाई इक्वल टू आपका बी अपान ए इंटू एक्स, एक्स मीन्स ए पी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से ए कैंसिल, ये हो गया आपका बी पी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फाइंड हो गई वाई की वैल्यू, वाई इक्वल टू फाइंड हो गया ये। इसी तरीके से जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। जेड मीन्स सी अपान ए इंटू एक्स, तो सी अपान ए, एक्स की वैल्यू हो गई ए पी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से ए कैंसिल, सो जेड इक्वल टू हो गया सी पी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका सी स्क्वायर। यहाँ से फाइंड हो गया जेड की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो एफ माने हैं फंक्शन, इसी में एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देंगे तो वहाँ से आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें एफ निकालना, सो मिनिमम वैल्यू मीन्स हमें एफ एक्स वाई जेड निकालना है। तो इसी में एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। वही जो फाइंड होके आएगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में देख लीजिए, यहाँ से ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बी वाई स्क्वायर, वाई मीन्स ये हो गया आपका बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आपको निकालेंगे, प्लस हो गया ये सी स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर मीन्स सी स्क्वायर पी स्क्वायर अपान सेम टू सेम यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ आपको नई जगह है तो यहाँ से छोड़ दीजिए, इसके नीचे लिखते हैं प्लस ये हो गया सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज़ हुआ। अब इसको हमें क्या करना, जो चीज़ कॉमन है कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है, पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन है। बचा क्या यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये चीज़ बचा, एक पावर यहाँ से कैंसिल हो गया। तो जो आपका मिनिमम जो है वैल्यू फाइंड हो गई वो आ गई पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आपकी मिनिमम वैल्यू फाइंड हो गई। ये आंसर हो गया आपका। तो मिनिमम वैल्यू आ गया आपका पी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान प्लस सी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं है इसमें, सारे प्रॉब्लम एक टाइप के हैं। सब में हमको दो इक्वेशन बनाने होते हैं, एफ एक्स वाई जेड निकालना होता है और फाई एक्स वाई जेड निकालना होता है। और यहाँ लाग्रेंज मेथड मल्टीप्लायर लगाकर इसको यहाँ से लैम्डा की तीनों वैल्यू इक्वल कर देंगे
लेंगे, इक्वल करके फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड हो जाता है। उसी तरीके से फर्स्ट और लास्ट का कंपेयर की वैल्यू करके यहाँ से जेड की वैल्यू निकल जाता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, और इस वाई और जेड की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाती है, फिर वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, फिर जेड की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और उसी एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो ये शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, आपको मिटा रहा हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन इसका होगा मैक्सिमम मिनिमम का। एक और क्वेश्चन आया हुआ है बहुत, जो है 2012 में इस टाइप का, ये एमटी में आया हुआ है, जब आपको महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी हुआ करता था 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम distances from the origin to the curve देख लीजिए कर्व क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 140। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका, देख लीजिए एक कर्व है आपका। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन टू द कर्व। ओरिजिन से इस कर्व पे मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालना, जो कर्व दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, उस पॉइंट से जो है उस पॉइंट मान लेते हैं उस कर्व पे कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो उस पॉइंट से और ओरिजिन के बीच के डिस्टेंस का हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो जिसका मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं उसको मान लेते हैं फंक्शन f। तो देख लीजिए मानते हैं लेट P ब्रैकेट में एक्स वाई जेड, लेट P ब्रैकेट में एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व पे कोई पॉइंट मान लेते हैं जिसका जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, देन द डिस्टेंस between the point P x y z from the origin इक्वल टू, यहाँ डी स्क्वायर लेंगे, ये हो गया एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, चूँकि ओरिजिन मीन्स 0 0 0, ओरिजिन मीन्स होता है 0 0 0 कोऑर्डिनेट। ओरिजिन के यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में जो है कि आपका जो पॉइंट हो गया 0, तो डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आया, दैट इज डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी डिस्टेंस का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो इसलिए इसको मान लेंगे चूँकि फंक्शन एफ। तो ये हो गया आपका, लेट ले लेंगे एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और जो कर्व है उसको हम मानेंगे फाई। तो द इक्वेशन ऑफ द कर्व, the equation of the curve
the equation of the curve, इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y² इक्वल टू 140। इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड, या इसी को फाई मान लेंगे। फाई xy z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y² माइनस 140 इक्वल टू 0। इसको बनाएंगे इक्वेशन सेकेंड। दोनों को इक्वेशन को बनाते हैं। तो अब बाई लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स लगाएंगे। बाई लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, क्या है लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू 0। दीज इक्वेशन इज कॉल्ड लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। यहाँ से एफ को पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के सापेक्ष, ये हो गया 2x प्लस लैम्डा, और जो है फाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के सापेक्ष, ये हो गया 2x प्लस 4y इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ को y के सापेक्ष, सो 2y प्लस लैम्डा, फिर इसको y के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x प्लस 12y इक्वल टू 0। इसी तरीके से z के सापेक्ष एफ को डिफ्रेंशिएट करते हैं 2z प्लस लैम्डा, ये हो गया आपको 5 को डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष। तो ये देख लीजिए यहाँ z है ही नहीं कोई फंक्शन, तो ये z के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ कोई z का फंक्शन नहीं है, ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया आपका z की वैल्यू 0 फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं z का है, इसलिए यहाँ से z की वैल्यू 0 आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशन से देख लीजिए, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। लैम्डा इक्वल टू फाइंड हो गया आपका, ये आया आपका -2x डिवाइड बाई 2x प्लस 4y। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो गई दैट इज -x अपॉन x प्लस 2y आ गया। इक्वेशन बना लेंगे थर्ड। और यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। लैम्डा इक्वल टू माइनस, यहाँ से हो जाएगा y अपॉन, ये हो गया आपका 2x प्लस वाई, ये हो गया इक्वेशन 4। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू नहीं निकल पाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू नहीं निकलेगा, तो उन्हीं दोनों से पहले कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, लैम्डा इंटू प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से कोई वैल्यू नहीं फाइंड हो रही है। तो यहाँ से अगर हमको लैम्डा की वैल्यू निकालना है, इस लैम्डा की वैल्यू जो निकालना है x बटे y के टर्म में हो गया है। अब यहाँ से दोनों लैम्डा की वैल्यू यहाँ से इक्वल कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4 से इसको इक्वल करते हैं, तो ये दोनों लैम्डा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो -x अपॉन, ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू -y अपॉन, ये हो गया आपका 2x प्लस वाई। यहाँ से दोनों को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें 2x स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू हो गया आपका xy प्लस 2y स्क्वायर, ये चीज़ फाइंड हुआ। तो यहाँ से xy कैंसिल, ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, सो y इक्वल टू आ गया आपका प्लस माइनस x। y की वैल्यू आई x, तो y इक्वल टू प्लस माइनस x लिख सकते हैं, मतलब y इक्वल टू x फाइंड हो गया। तो यदि यहाँ से y की वैल्यू x फाइंड हो गया, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। देख लीजिए y इक्वल टू x, अगर इस इक्वेशन में, इक्वेशन सेकेंड में केवल y इक्वल टू x प्रूव होगा, जब है ही नहीं, तो यहाँ से पुटिंग द वैल्यूज ऑफ जो है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो देख लीजिए हो गया x स्क्वायर प्लस 4x, अब y की वैल्यू फाइंड हो गया x,
ये एक्स हो गया यहाँ से, प्लस 6x² इक्वल टू 140, यहाँ से हो गया आपका x² प्लस 4x² प्लस 6x² इक्वल टू 140, ये हो गया आपका 11x² इक्वल टू 140। सो x² इक्वल टू 140 अपॉन 11, ये चीज़ फाइंड हो गया। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस √140 अपॉन 11, ये चीज़ फाइंड हो गई x की वैल्यू। इसी तरीके से y की वैल्यू भी प्लस माइनस 140 अपॉन 11 फाइंड हो गया। x और y की वैल्यू फाइंड हो गई, तो x की वैल्यू फाइंड हो गई, आपको आ गई ये चीज़ जो है। इसी तरीके से आपकी वैल्यू फाइंड हो गई, y की वैल्यू फाइंड हो गई, x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। हमको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, अभी हमें z भी निकालना पड़ेगा। z की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है, तो यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हमें चूँकि अच्छा हमको यहाँ से 2 वेरिएबल लेना चाहिए था, यहाँ लिखा नहीं है प्रॉब्लम में कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द वर्जिन टू द कर्व। यहाँ आपको केवल 2 वेरिएबल में लिया गया है और कहीं मेंशन नहीं है। अगर हम यहाँ 2 वेरिएबल लेके चलेंगे, देख लीजिए, तो यहाँ आपको जेड वाला पोर्शन नहीं होगा, ये पोर्शन नहीं होगा। 2 वेरिएबल खाली यहाँ कंसीडर किया है प्रॉब्लम में, ये जेड पोर्शन होगा ही नहीं, यहाँ से जेड नहीं होगा, तो आपको फंक्शन में भी जेड नहीं होगा। देख लीजिए, ये बना लेंगे आपको, और उसके बाद में ये लास्ट वाला इक्वेशन भी नहीं होगा क्योंकि सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है। तो आपको 2 ही इक्वेशन से यहाँ से सॉल्व होगा। लैम्डा की वैल्यू आ गई और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, तो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो देख लीजिए, अगर हमें यहाँ से निकालना हो मिनिमम और मैक्सिमम, ये 2 पॉइंट आ गया। अगर प्लस साइन लेते हैं, प्लस पॉइंट लेते हैं, द पॉइंट्स प्लस साइन पे पॉइंट हम ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, तो पी की अगर वैल्यू हो गई √140 अपॉन 11, और यहाँ भी आ गया। अब दोनों सेम चीज़ है, √140 अपॉन 11, एंड क्यू पॉइंट ले रहे हैं माइनस √140 अपॉन 11 माइनस √140 अपॉन 11 आर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट हो गया, आर 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, एक ऑन द कर्व पे 2 पॉइंट हो गया आपका, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हो गया। अब इसको डिस्टेंस निकालना है, वर्जिन से इसका डिस्टेंस निकालना है मिनिमम और मैक्सिमम। तो देख लीजिए, मैक्सिमम डिस्टेंस वो होगा जो नेगेटिव साइन है, वो जो है आपका मैक्सिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ आपको मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल लीजिए, एक ही फाइंड होगा, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड होगा। ठीक है, तो दोनों साइन से कोई दोनों सेम है क्योंकि यहाँ x-0 है, तो मिनिमम डिस्टेंस निकाल लीजिए। मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका, मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू x² मीन्स, जो x² मीन्स √140 अपॉन 11, अंडर रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस √140 अपॉन 11 का स्क्वायर, ये चीज़ हुआ। दोनों सेम चीज़ है। ये आ गया मिनिमम डिस्टेंस 140 अपॉन 11 प्लस 140 अपॉन 11, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 140 अपॉन 11 गुणे 2 टाइम हुआ है, ये हो गया आपका अंडर रूट, ये हो गया 280 अपॉन 11। इसको रूट में निकालना पड़ेगा, अंडर रूट 280 अपॉन 11 को सॉल्व करेंगे तो जो आएगा आपका मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। इसका मिनिमम डिस्टेंस जो फाइंड हो रहा है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, रूट में निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगी मिनिमम डिस्टेंस आएगा इसका 4 पॉइंट जो है, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। 28 में अगर 11 से भाग दे देते हैं, 11 दूनी 22, ये हो गया, ये आया 60, ये हो गया 60 हो गया, तो 11 5 55, ये हो गया 55, 5 आया
फिर 50 हो जाएगा, ये 4 मरतबा जाएगा, 11 44, ये हो गया अंडर रूट में आ रहा है 25.4 आ रहा है, ये लगभग आ जाएगा 5। इसका जो आ रहा है मिनिमम डिस्टेंस, ये आपको यहाँ से 4.5 दिया है। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये जो दो जोड़ा पड़ता है बनता है, ये लगभग आ रहा है 5 पॉइंट कुछ आएगा। इसमें तो आपको सॉल्व किया हुआ है, ये लगभग आपको यही आंसर हो गया आपका, जो रूट में निकाल लेंगे तो जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया है यहाँ बुक में, और इस मेथड से भी यही आपका आंसर आएगा। अब आपको इंड करते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका मैक्सिमा मिनिमा आपका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट आप टॉपिक शुरू करेंगे, जो है आपको समाप्त।